तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 पर, चैप्टर नंबर 1 और क्लास है 9th। ठीक है, टारगेट करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, बड़ा अजीब सा, काट दीजिए इसको मिनट से पहले। ये क्वेश्चन कभी भी हम टारगेट नहीं करने वाले हैं, बेफिक्र होकर छोड़िए, आपके स्कूल वाले इस क्वेश्चन को नहीं देंगे। ठीक है, और रही बात नंबर लाइन वाले क्वेश्चन की, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगी। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे। 3 एलिमिनेट कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी आपको बताता हूं क्या है। उससे पहले आपको मेरी 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। भाई, रेशनल नंबर में अगर मैं इरेशनल नंबर को प्लस कर रहा हूं तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, इजी बात थी। और ऐसी रेशनल नंबर में अगर मैं इरेशनल नंबर को माइनस कर रहा हूं तब भी आंसर इरेशनल है। रेशनल की अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इरेशनल में तब भी आंसर इरेशनल है, और डिवाइड करता हूं तब भी आंसर इरेशनल है। इसका प्रूफ तो आपको मिलेगा क्लास 10th में, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1। इन्हीं सब की डेरिवेशंस हैं वहाँ पर जो एग्ज़ाम में आती हैं, बोर्ड्स में आती हैं। तो प्रूफ के लिए आप वेट कीजिए, जो भी 8-10 महीने या 1 साल आपके पास बचा हुआ है। आइए फटाफट से पहला पार्ट में इसका करूँगा 2 - √5। अब आपको सबको पता है जो 2 है ये होता है रेशनल नंबर, माइनस ऊपर है तो यहाँ माइनस लगा दो। √5 आप जानते हैं ये होता है इरेशनल नंबर। तो रेशनल को जब मैं इरेशनल से माइनस करूंगा तो टोटल आंसर मेरा क्या आएगा, इरेशनल। तो 2 - √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। भाई आप क्वेश्चन पढ़िए ना पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बताइए इन पांचों में से रेशनल कौन है, इरेशनल कौन है। तो पहला पार्ट तो इरेशनल है। देखिए उसका प्रूफ दिया मैंने आपको, लैंग्वेज लिख देना। द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, सो 2 - √5 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। इस टाइप से लैंग्वेज लिख देना अच्छी सी। और आप कहेंगे भाई आपने तो बहुत जल्दी जल्दी लैंग्वेज बोल दी, हमें तो समझ में नहीं आई। तो आपको मैं पेज नंबर मार्क करवा देता हूं। तो पेज नंबर 19 पर, ठीक है, एग्जाम्पल 15 के नीचे लैंग्वेज लिखी पड़ी है। कर लेना चीटिंग वहां से, चीटिंग नहीं, लर्न करना है आपको। ठीक है, तो पेज नंबर 19 पर आप जाएंगे, एग्जाम्पल 15 के जस्ट नीचे पॉइंट नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है और 3 लिखा है। इसको पढ़ लेना, यही आपकी लैंग्वेज है जो आपको यहां पर डालनी है। तो उम्मीद करता हूं ये बात ठीक लगी होगी आपको। अब चाहे मैं तेज बोलूं या धीरे बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। अब बात करते हैं इसी के ही सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट है भाई 3 + √23 एक ब्रैकेट में, और -23 है रूट में बाहर की तरफ। ठीक है, तो बोडमास की बात मान लेते हैं। बोडमास कहता है भाई ब्रैकेट हटाओ। मैंने कहा ठीक है भाई हटा देते हैं। अभी लीजिए, ब्रैकेट हट गया। तो आप देखिए प्लस का कोई नंबर माइनस का कोई नंबर 0 हो जाता है, कट जाता है। भाई प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करूंगा तो 0 आएगा। दैट मीन्स ये नंबर खत्म। तो आपके पास क्या बचा, ओनली नंबर 3 बचा। एंड ओनली नंबर 3 आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि आप इसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। भाई 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं। तो देखिए P/Q की फॉर्म बन गई, और नीचे वाला 0 भी नहीं है, 1 है वो। तो दैट मीन्स ये 3 जो है ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए थर्ड पार्ट इसका करवाता हूं आपको मैं। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, 2√7 एंड 7√7। अब आप देखिए डिवाइड है, तो ये √7 से √7 तो कट जाएगा बेचारा, और मैदान में क्या बचा, 2/7। आप खुद देखिए P/Q की फॉर्म में है ये क्वेश्चन, तो दैट मीन्स रेशनल है, और Q आपका 0 भी नहीं है। तो आप समझे रेशनल और इरेशनल पता कैसे लगाते हैं हम। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 1 /√2 है। दैट मीन्स इसको अगर मैं लिख सकता हूं 1 /√2, तो 1 इज अ रेशनल नंबर, डिवाइड को आप डिवाइड लिखिए। √2 इज इरेशनल नंबर, वही लैंग्वेज लिख देना, वही पेज नंबर 19 वाली ऊपर लिखवाइए। देखिए, तो द व्हेन वी डिवाइड अ रेशनल नंबर फ्रॉम इरेशनल नंबर, द रिजल्ट
इज ऑलवेज या रिजल्ट विल ऑलवेज बी इरेशनल। तो रेशनल को अगर मैं इरेशनल से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिजल्ट हमेशा 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 इरेशनल ही आएगा। लैंग्वेज लिख देना बेटा, 30 मार्क का किसी को नहीं बनना है, मार्क्स कट जाएंगे, फिर आप कमेंट पर मुझे गाली देंगे, तो गाली नहीं देनी है किसी को भी, ठीक है। बता दिया है मैंने पहले, हर चीज का, छोटी छोटी चीज का आप लोग ध्यान रखिए। आइए 5th पार्ट भी कर ही लेते हैं इसका फटाफट से। यहां पर है 2 पाई, ठीक है। 2 पाई का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई। 2 तो यहां पर रेशनल है, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता होगी। पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। मैं कमेंट पर पाई के बारे में 2-4 बातें आपको बता दूंगा, पढ़ जरूर लेना, ठीक है। तो रेशनल नंबर की जब मैं इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल। दैट मीन्स ये जो 2 पाई है ये हमेशा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका देखिए हो चुका है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंगल एकदम ठीक है। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, फिर करना है हमें क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सिंप्लीफिकेशन करना है, दैट मीन्स बोर्ड मास लगाना होगा, आइडेंटिटी का प्रयोग करना होगा, और आइडेंटिटी भी सब क्लास 8th पर बेस्ड है, और नहीं भी आती हैं कोई बात नहीं, चैप्टर नंबर 2 में सारी आइडेंटिटी हम सिखाएंगे आपको 2.5 से पहले, ये प्रॉमिस है। सारी आइडेंटिटी आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम सिखाएंगे, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, वरना तो 8th वाली है, 8th की चीज़ें याद ही होंगी आपको। तो देखिए पहला पार्ट इसका क्या हो गया, 3 + √3 और 2 + √2। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आप पहले ब्रैकेट में से 3 को पिक कर लीजिए और दूसरे ब्रैकेट की तो मल्टीप्लाई ही कर डालो। पहले ब्रैकेट के पहले नंबर जो है उसका पूरे से मल्टीप्लाई आपने कर दिया। अब पहले ब्रैकेट का जो ये दूसरा नंबर है, दैट मीन्स ये √3, पॉजिटिव का √3, सेम चीज इसके साथ, इसकी भी पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब नॉर्मल लगाइए ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। 3 × √2 कितना होगा, 3 √2 होगा। √3 + × 2 कितना होगा, 2 √3 होगा। और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दूंगा तो देखिए 2 तो ऐसे ही रह गया, और √2 की मल्टीप्लाई √3 से कितनी हो गई, √6 हो गई। भाई 3 2 जा 6 होता है ना। एक्चुअली क्या है, रूट वाले नंबर की आप एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल नंबर की आप एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो जैसे ये मैं आपको यहां बताता हूं, जैसे 2 √2 था, इसकी मल्टी √3 से हो रही थी, दैट मीन्स ये √3 नहीं है, ये 1 √3 है। तो हमने क्या किया, ये जो 2 है और ये जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 आ गया, भाई 2 1 जा 2 होता है। और ये जो √2 है और √3 है इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दी √6, तो इसलिए 2 √6 आपका आंसर आया था। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है बिल्कुल भी, और कंफ्यूज होते हैं तो सबसे पहले आप मेरे से संपर्क करें, मैं ही आपकी हेल्प करूंगा। तो आंसर बस यहीं तक ही, यही इतना बड़ा सा आपका आंसर है। बेशक आंसर शीट से आप चेक कीजिए, कोई लाइक टर्म होती तो मैं सॉल्व करता, ये तो सब अनलाइक है ना, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होने की है। आइए सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं, 3 + √3 और 3 - √3। आइडेंटिटी आपको पता होगा भाई, a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। अगर हम अपनी देसी लैंग्वेज में बोले तो आगे का स्क्वायर माइनस पीछे का स्क्वायर, यही होता है। 8th में आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी है ना। तो देखिए सेम वही है, तो आगे का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस पीछे का स्क्वायर, पीछे तो √3 है दोनों जगह, देखिए भाई दोनों जगह आगे 3 है और दोनों जगह पीछे √3 है, तो आगे का स्क्वायर माइनस पीछे का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और मजे की बात सुनिए, स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, तो ओनली नंबर 3 बचा यहां पर। 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6 क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो फटाफट से इसका 4th पार्ट आप कर लीजिए। 4th पार्ट करते ही आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, ठीक है।
तो फोर्थ पार्ट आप करिए, कमेंट सेक्शन पे आंसर डालिए, मैं आपको बताऊंगा कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। फिलहाल हम इसका यहीं पर थर्ड पार्ट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब देखिए √5 है और √2 है, उसके स्क्वायर की बात कर रहा हूं। आइडेंटिटी आपको पता होगी भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। आइडेंटिटी आपको याद ही होगी इसकी, है ना। अब देखिए यानी कि अगर मैं अपनी देसी लैंग्वेज में बात करूं तो आगे का स्क्वायर प्लस पीछे का स्क्वायर और इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई 2 से। देखते हैं कैसे। तो आगे का स्क्वायर दैट मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस पीछे का स्क्वायर दैट मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस दोनों नंबर की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। देखिए दोनों नंबर को मैंने लिख दिया यहां पर मल्टीप्लाई में और उनकी भी मल्टीप्लाई मैंने 2 से कर दी है। तो अब या तो याद कर लीजिए या जो मेरा वाला गाना है इसको गा लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने कहा था स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहां से ओनली 5 आया, यहां से ओनली 2 आया। रूट और रूट वालों की एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √5 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो क्या बन जाएगा, √10 बन जाएगा, 2√10 दैट मीन्स। और लाइक वालों को सॉल्व कर लो तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 + 2 √10, ये आपका यहां पर आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरे का। अब हम 1 मिनट में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 3 मैंने आपको कटवा दिया था, 4th हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। सारे नंबर लाइन वाले क्वेश्चन एक ही वीडियो में। और क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं जो कि है रैशनलाइज। तो समझेंगे कि रैशनलाइज किस चिड़िया का नाम है और कैसे इसको सॉल्व करना है। सारी बातें धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे। तो 5th क्वेश्चन रैशनलाइज है। आपके पास अपनी बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन पढ़ें समझें। क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना क्वेश्चन पढ़े आप कुछ मत कीजिएगा। अब देखिए यहां पर आपके पास क्या है, 1/√7 है, ठीक है। इसको रैशनलाइज आपको करना है, दैट मीन्स कैसे रैशनलाइज होगा उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से। देखिए तो ये √7 है, इसकी एक बार ऊपर और एक बार नीचे आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, √7 बन जा, √7। और √7 की मल्टीप्लाई जब मैं √7 से करूंगा तो मेरा आंसर यहां पर क्या आने वाला है, √7 का होल स्क्वायर। √7 का क्या आएगा, होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर से रूट कट ही जाता है, तो दैट मीन्स फाइनल आंसर मेरा क्या आ चुका है, √7/7। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। शायद आसान लगा होगा आपको, उम्मीद करता हूं। और देखते हैं, वैरायटी देखेंगे हम लोग। तो 1/√7 - √6 है। अब देखिए जैसे मैंने सेम नंबर ऊपर नीचे लिख दिया था, आप भी लिखिए भाई, √7 √6 ऊपर भी लिखा, √7 √6 नीचे भी लिखा। यहां पर माइनस है तो यहां निशान बदल जाएंगे, प्लस आ जाएगा। और मान लीजिए यहां प्लस होता तो आप यहां माइनस लिखते। अब नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। तो √7 + √6 की मल्टी जब आप 1 से करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा ऊपर। और नीचे देखिए अभी अभी जस्ट हमने आइडेंटिटी सीखी है, a + b a - b। तो क्या हो जाएगा, आगे का स्क्वायर माइनस पीछे का स्क्वायर। तो ऊपर तो √7 + √6 ऐसे ही रहा, नीचे देखिए स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, तो 7 - 6। 7 - 6 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब 1 को नीचे लिखो या मत लिखो, ये देखिए शरीफ सा आंसर आपके पास आ चुका है। कहाँ ये पहले गंदा सा था, कहाँ देखिए बिल्कुल सीधा सीधा सही आंसर आ रहा है। तो ये जादू होता है रैशनलाइजिंग का, ठीक है। इसको सीखना जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस हमको करनी है। अब देखिए ऐसी ही आप लोग एक काम कीजिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर बेस्ड आप कर सकते हैं, जैसे 1/√3, 1/√5 और 1/√7, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इनको आप अपना होमवर्क मान लीजिए, इन तीनों की आप प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। चाहे वीडियो पॉज करके अभी कर लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो आइए पार्ट 3 करते हैं हम लोग मिलकर।
तो 1/√5 प्लस √2। तो कोई बात नहीं, सेम चीज आप ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख दीजिए बिना किसी दिक्कत के। अब यहां पर प्लस है तो आप क्या करेंगे, दोनों जगह माइनस कर देंगे। तो √5 माइनस √2 की मल्टी जब आप 1 से करेंगे तो भाई ऊपर तो आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर तो आंसर सेम आया। और नीचे देखिए वापस वही आइडेंटिटी लगी है, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या होगा इनका, आगे का स्क्वायर माइनस पीछे का स्क्वायर, आगे का स्क्वायर माइनस पीछे का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से रूट कटता है, तो √5 माइनस √2 तो ये आ गया। और नीचे देखिए 5 माइनस 2 दैट मीन्स 3 आया। तो √5/√2/3 ये आपका यहां पर आंसर है। भाई 1 को तो हमने इग्नोर कर दिया था, 3 को थोड़ी इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर यही है। आइए इसका 4th पार्ट भी हम लोग करते हैं और यही आखिरी क्वेश्चन है हमारे लिए, ठीक है। लगभग जितनी वैरायटी थी वो कवर हो ही चुकी है, अब तो बस प्रैक्टिस बाकी है ना। तो देखिए यहां पर भी वही है, ये जो नीचे लिखे गए हैं नंबर इनको सेम ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख दीजिए आप। निशान यहां माइनस का है तो यहां पर आप प्लस प्लस का निशान डाल दीजिए। तो √7 प्लस 2 की मल्टी जब मैं 1 से करूंगा तो सेम आंसर यही आएगा। भाई √7 प्लस 2 की आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर की आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर तो सेम आता है। और नीचे देखिए वही a प्लस बी a माइनस बी, तो दैट मीन्स आगे का स्क्वायर माइनस पीछे का स्क्वायर। भाई आगे √7 है, पीछे 2 है, कर दो दोनों का स्क्वायर। ऊपर तो सेम ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर से रूट यहां कट जाएगा तो 7 बचा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आपका आंसर आ जाएगा और यही आपका आंसर है। तो फटाफट से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और हो गई आपकी 1.5 भी पूरी खत्म। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज पे।